हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम किसी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं ताकि हमारा भविष्य या फ्यूचर सेव हो जाए, तो उनके लिए बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी बिल्कुल निकल के आ रही है। और वो अपॉर्चुनिटी निकल के आई है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के अंदर फ़ोन बैंकिंग मैनेजर होता है, आपको पता है। एक जाते ही जब हम किसी भी बैंक में जाते हैं तो एक एडमिन मैनेजर होता है और एक ऐसी कस्टमर सपोर्ट का मैनेजर होता है जो कि बैंक में ही होता है, ठीक है। तो बैंक में जब आप जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी तरीके के लोग आते हैं, बहुत सारी तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हें, जैसे पर्सनल लोन चाहिए और कोई लोन चाहिए, अपनी एफडी करानी है। तो ये सारे काम कराने के लिए वो लोग आते हैं। कई लोग अकाउंट खुलवाने आते हैं, कई लोग अपना इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, कई लोग लोन लेने आते हैं, कई लोग इंश्योरेंस लेने आते हैं और कई लोग सिर्फ अपने पेमेंट्स को, मतलब कि जो उनके कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, उनकी पेमेंट्स करने आते हैं। तो इन सब लोगों को हेल्प करने के लिए एक, आपको पता है, वहाँ पे बंदा या एसोसिएट होता है जो बेसिकली उसके अंदर उस बंदे की या उस आदमी की, उस क्लाइंट की हेल्प करता है, ठीक है। तो वो एसोसिएट बेसिकली बैंक में ही रहेगा, उसे कहीं जाना नहीं है, उसे कहीं आना नहीं है। उसे सिर्फ बैंक में रह के जो भी इनकमिंग क्लाइंट है उसकी जो भी सिचुएशन है उसको क्लियर करा देना है। बस इससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना उस बंदे ने। उसने सिर्फ इतना ही काम करना है कि क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम है उसे वो सॉल्व, SLV करा दे, ठीक है। वो इसको सॉल्व करा दे। तो आज आपके सामने ऐसा ही एक, आपको पता है, हमारे देश का नंबर 1 या सबसे बड़ा बैंक अगर हम कहेंगे, अगर SBI सबसे नंबर 1 बैंक है तो ये भी उससे कम नहीं है, SBI से ज़्यादा ही इसकी वैल्यूएशन होगी। तो ये जो बैंक है ये बहुत ही शानदार बैंक है। आपको पता है इसकी हर, मतलब आप शहर का नाम लोगे तो वहाँ पे आपको एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4-5 ब्रांचेस मिल जाएंगी। हर शहर में इनकी इतनी ब्रांचेस हैं। तो आपको पता है कि मैं आपको बैंकिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। हम होम पेज पे चलेंगे जहाँ से हम लोगों ने जॉब अप्लाई करनी है, जॉब की डिटेल लेंगे। अब देखो, जैसे कोई बंदा आता है तो अगर उसको मान लो कोई चीज़ पे करनी है, तो आप ये देखो कितने सारे तरीके की पेमेंट है यहाँ पे। UPI, IMPS, RTGS, नेफ्ट, इतने सारी तरीके की पेमेंट है उनकी, ठीक है। अगर उनको कार्ड बनवाना है तो आप ये देखो कितने तरीके का कार्ड बनवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड, फॉरेक्स, मिनिमाई, कमर्शियल और बिजनेस कार्ड। तो इसी तरीके से बहुत सारी सर्विसेज जो हैं बैंक देता है। ऐसे ही अगर मान लो उसने कुछ सेविंग करनी है तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली बैंक के पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी क्लाइंट आता है कई बार उसका दिमाग नहीं होता, उसे नहीं समझ में आती है। तो ये सारी चीज़ों में आप उसकी हेल्प कर सकते हो। सेविंग अकाउंट खुलवाने में, सैलरी, करंट, रूरल, PPF, FD, नॉन विड्रॉल डिपॉजिट, इस तरीके से आप उनके बहुत सारे काम आ सकते हो, करा सकते हो। और अगर मान लो कोई आपके पास आ गया, उसको इन्वेस्टमेंट आपने पिच कर दिया, उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बता दिया, किस तरह हर महीने के 2,000, 5,000, 10,000 रुपये की एक सिप करा दो या और कोई चीज़ करा दो, तो क्या पता वो आपकी उस बात से थोड़ा सा समझदारी समझ ले और ये कहे कि हाँ यार, बंदा बात तो ठीक कह रहा है, तो यहाँ से मेरी हेल्प हो सकती है। तो आप ये देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा सकते हो, इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो। अगर वो बंदा स्टॉक मार्केट में हो तो इक्विटी डेरिवेटिव्स करवा सकते हो, मतलब HDFC सिक्योरिटी में उसका अकाउंट खुलवा सकते हो, उसको IPO दिलवा सकते हो आप। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप काम कर सकते हो खुद ही। और अगर वो कोई सरकारी प्लान लेना चाहता है तो देखो, नेशनल पेंशन स्कीम है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, डिपॉजिट्स करवा सकते हो, कोई बच्चे के लिए उसको पॉलिसी दिलवा सकते हो। रही बात, मान लो अब ऐसा भी कोई बंदा आ सकता है जिसको भाई कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आप हिसाब लगा के चलना, बैंक का मेन काम तो भैया डिपॉजिट लेना और लोन देना ही होता है, ठीक है। तो वही मेन काम अगर आपको आ गया तो आपकी सारी बात बन जाएगी। तो आप ये देखो कितने तरीके का लोन दे सकता है बैंक। पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, डॉक्टर लोन, न्यू कार लोन, EV कार लोन, 2 व्हीलर, EV बाइक, सुपर बाइक, एजुकेशनल, प्री ओन्ड कार, पुरानी कार जो होती है। अब मान लो उन्हें घर बनाना है, लोन और क्रेडिट कार्ड, इस तरीके के गोल्ड लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ में मिल जाता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट कार, मतलब बहुत हज़ारों तरीके का लोन है। वो तो अब कागज़ पूरे होने चाहिए तो भैया बैंक तो तैयार ही बैठा देने के लिए। बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, बैंक को तो पता है मुझे लोन देना है, उसमें से ब्याज आना है, वही मेरी कमाई है, ठीक है ना।
तो ये सारी बातें हैं आपको जो समझनी है, करनी है अपने क्लाइंट के साथ, और उसको सारी जो भी स्कीम्स बैंक में है आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से आप इंश्योरेंस दे सकते हैं उसको। ये देखो कितने सारे तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि भैया बैंक में अगर हम जाते हैं तो ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे और उससे हमारा करियर भी आगे बढ़ेगा। और आपको पता है ये जो HDFC बैंक है इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी, ठीक है ना। तो उसमें आप कोई सीनियर पोस्ट पे भी जा सकते हो। शुरुआत तो जहाँ से होगी सो होगी, लेकिन आप आगे सीनियर बनने के भी चांसेस आपके बहुत सारे हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखा दी है, HDFC बैंक का ओवरव्यू दे दिया है भैया बैंक क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब मैं आपको उनके पेज पे लेके चलता हूँ जहाँ आप समझने की कोशिश करो कि वो नौकरी क्या कहना चाहती है। तो इस समय नौकरी के पेज पे हैं हम, और ये कहता है अर्जेंट हायरिंग वॉक इन ड्राइव इन टेली सेल्स ऑफिसर विकासपुरी दिल्ली के लिए ये जॉब है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के लोग ही आएंगे, यहाँ पे जो भी जहाँ भी दिल्ली पहुँच सकता है 15 तारीख को वो पहुँच जाए, और 10 बजे से 3 बजे तक आपका इस ब्रांच में, ये जो विकासपुरी की बुडेला ब्रांच है ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास, वहाँ पे आपका ये काम हो सकता है और मोस्टली इसमें काम आपका बन ही जाएगा। तो इसमें आगे हम बात करते हैं HDFC बैंक इज हायरिंग फॉर जॉब रोल टेली सेल्स ऑफिसर बिजनेस एनहेंसमेंट यूनिट एट विकासपुरी न्यू दिल्ली। ठीक है जी। अब समझो आपको चाहिए क्या क्या इस जॉब के लिए। सर आप बस ग्रेजुएट होनी चाहिए, कहीं से ग्रेजुएट हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एज 38 ईयर्स तक भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं, आप आ जाओ बस। कस्टमर इंटरेक्शन एंड क्वेरी मैनेजमेंट, मतलब कस्टमर से बात करना और उसकी क्वेरी को सॉल्व कराना, सिर्फ इतना ही काम है। जब ऊपर लिखा हुआ टेली सेल्स ऑफिसर है तो इसका मतलब आपको टेलीफोनिक ही बात करनी होगी। एडहेयर टू डिफाइंड सर्विसेज डिलीवरी स्टैंडर्ड्स, मतलब जो भी उनका स्टैंडर्ड है आप उसे मेंटेन करके रखें। कंसिस्टेंटली मीट द सर्विस प्रोडक्टिविटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल इन्फ्लुएंसिंग एंड इंटरप्रेशन स्किल। गुड कम्युनिकेशन स्किल बोला है, ये नहीं बोला कि इंग्लिश चाहिए। तो इसका मतलब हमें इंग्लिश की यहाँ पे कोई खास ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश वाले जो सोच रहे हैं कि भैया हमें इंग्लिश नहीं आती, तो सर इंग्लिश की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। उनने मना करा है, उनने कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा कि हमें इंग्लिश वाले ही चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश हमें नहीं चाहिए, उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है। तो जो लोग इंग्लिश से घबरा के नहीं आ रहे थे वो ऐसा ना करें, वो ज़रूर पहुँचें। गुड नॉलेज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट, वो आपको अल्टीमेटली आप जैसी बैंक में घुस जाओगे आपको सब कुछ अपने आप पता लगता चला जाएगा। कोई भी पीछे सीख के नहीं आता, सिर्फ सीखा सिखाया वो होता है जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप सर पहुँचो, आपका काम होगा ही होगा। यहाँ पे इंटरव्यू डेट देख लो, आपके सामने है 15 जुलाई सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको आपका रिज्यूम लेके जाना और उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो ऐसा मत करना कि पूरी फाइल 10वीं 12वीं और आधार कार्ड वगैरह लेके चल पड़े। तो सिर्फ अपना CV रख लेना अपने पास और इस एड्रेस पे पहुंच जाना जो कि विकासपुरी में एड्रेस आपको नज़र आ रहा है। इस जॉब को छोड़ना मत, क्योंकि आप ये समझो हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल के बैंक्स हैं। तो अगर आप HDFC बहुत बड़ा ब्रांड है, आप इसके साथ शुरू करोगे तो आपको आगे आगे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आप ये देखो यहाँ भी एम्प्लॉयर चॉइस बना हुआ है, तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। नौकरी आपकी फुल टाइम परमानेंट रहने वाली, क्योंकि होता क्या है कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो लोगों को निकालते ही नहीं है। लोगों को ले तो लेते हैं पर निकालते नहीं है। तो ये उनमें से एक ब्रांड है जो कि छटनी नहीं करता, ठीक है ना। जब आपको डाल लिया सिस्टम में तो डाल लिया, अब बस आप नौकरी करी जाओ, अपनी तनख्वाह अपने आप 1 तारीख को आती रहेगी। ये भी सिस्टम नहीं है कि सर आज 1 की 2 तारीख होगी 3 तारीख होगी, नहीं सर 1 तारीख को तनख्वाह आनी है तो आ जानी है। आपका मैसेज आपको फ़ोन में मिलेगा। रोल कैटेगरी बैंकिंग ऑपरेशन, आपको बैंकिंग ही समझना है, ठीक है जी। एनी ग्रेजुएट हो, कहीं से भी ग्रेजुएट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको जॉब की सारी डिटेल दे दी है, बैंक की सारी डिटेल दे दी है। तो अब रुकना मत, इसको बहुत ही जल्दी और समझदार तरीके से अप्लाई करो और यहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करो। 15 तारीख में भी 2 दिन है, तो इस जॉब को छोड़ना मत, ठीक है। इस जॉब को छोड़ना मत। इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इंग्लिश से ना घबराएं। बिना एक्सपीरियंस वाले फ्रेशर भी पहुँचें, ठीक है जी।
तो बाकी मिलते हैं आपको अगली जॉब में। ऑल द बेस्ट फॉर दिस जॉब। थैंक यू।